बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम सब भी ठीक हैं। तो आज मैं बनाऊंगी कुल्फ़े का साग और चने की दाल। तो इसको बाज़ लोग मूंग की दाल में भी डालते हैं और बाज़ लोग मसूर की दाल में भी डालते हैं और गोश्त में भी डाला जाता है। अच्छा बनता है सब चीज़ों में डालें तो, अलग-अलग दालों में। तो मैं चने की दाल में डाल रही हूँ। तो ये मैंने लिया है, तकरीबन 1 किलो है ये साग है। ये मैंने अच्छी तरह काट के धो के रखा है। ये देखें, इसके गोल गोल पत्ते होते हैं और बहुत नाजुक सा होता है। ज़रा थोड़ी देर इसको गर्मी लगे तो ये बिल्कुल मुरझा जाता है बिल्कुल। तो इसको जल्दी जल्दी पका लेना चाहिए। तो ये मैंने रखा है प्याज काटा है मैंने 2 और साथ मैंने हल्दी फ्रेश ली है, उसकी पेस्ट बनाई है। साथ अदरक रखा है मैंने। इसमें लहसुन डालना नहीं है बिल्कुल। तो अब मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑयल डाल के मैंने प्याज़ों को डाल दिया है। अब इनको ब्राउन करना है। तो ये मैंने टमाटर की पेस्ट रखी है, जमी हुई है, ये भी डालेंगे बाद में। तो ये देखें प्याज ब्राउन होने वाले हैं बस। तो इसमें मैं अदरक और हल्दी की पेस्ट ये डालूँगी। फ्रेश हल्दी थी मेरे पास, वो मैंने पीसी है। इसमें लहसुन नहीं डाला, अदरक और हल्दी डाली मैंने। तो इनको अब अच्छी तरह भून लें। फिर इसमें साथ डालेंगे हम टमाटरों की पेस्ट, ये भी डाल देंगे। जमी हुई ये आहिस्ता आहिस्ता पिघल जाएगी। और इसके बाद मैं डालूँगी नमक और साथ सुरख मिर्च। हल्दी मैंने पहले डाली हुई है और थोड़ा सूखा धनिया पिसा हुआ। तो बस इनको अब अच्छी तरह भून लेना है। ये मैं हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने। तो बहुत अच्छा मसाला बन गया है हमारा। तो इसको भूनने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें ये साग। ये देखिए मैंने डाल दिया, सारे पत्ते पत्ते इसके काटे हैं बस। मोटी टहनियाँ थी वो नहीं मैंने डाली इसमें। तो ये सारा डाल देंगे। अभी थोड़ी देर के बाद ये सारा नीचे हो जाएगा। तो अब इसको ढक्कन दे के मैं रख दूँगी। इसमें से पानी भी निकलेगा और गल भी जाएगा ये देखिए इसको मैंने हिलाया है। तो अब इसको मैं ढक्कन दे के रख दूँगी। ये देखें काफ़ी हद तक गल गया हमारा साग। और मैंने चने की दाल जो है वो मैं अलहदा बॉईल करूँगी। 1 पाव दाल है, तो ये मैंने भिगो के रखी हुई थी। अब मैंने इसे देगची में डाला, पानी डाल दिया साथ और नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो ये देखें तकरीबन आधे घंटे में ये सारी बहुत अच्छी गल गई है दाल। तो अब इसको मैं ये अच्छी तरह भुन गया हमारा साग, इसमें मैं डालूँगी। ये मैंने चने की दाल डाल दी है इसमें। अब इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और ऊपर गरम मसाला वगैरह डालना है तो डाल लें, वरना इसमें मेथी वगैरह धनिया वो नहीं इसमें डालते क्योंकि इसका अपना ही टेस्ट होता है। तो इस पर ऐसी बस हरी मिर्चें डालें ऊपर। और देखें ये तैयार हो गया हमारा कुल्फ़े का साग और चने की दाल। चलें जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।